प्रैक्टिकल में क्या क्या उनकी स्लाइड प्रिपेयर करके लाए हैं, या आप लोगों को बताएंगे भी कि कैसे करना है इसको। और इसके अलावा अगर देखेंगे कॉलेज जा सके तो कॉलेज से जो पुरानी फाइल है, जो मॉड्यूल फाइल हमारे पास रखी है पुराने बच्चों की, तो उनको लेके आएंगे, उनकी शॉट वगैरह आपको दे देंगे, उनके हम डिटेल्स दे देंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू कर देंगे। ये जो प्रैक्टिकल है आपका इस सेमेस्टर में होना है, 5th सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल होगा, ये आपको मालूम है। अब प्रैक्टिकल में आपको सिलेबस दिया जा चुका है, सिलेबस आपके पास है। अब उसमें क्या करना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, उसमें क्वेश्चन 5 तक दिया गया है, बाकी 5-6 तक दिया गया है, बाकी नहीं दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस में बाइफर्केशन कर दिया गया है, ए बी 2 सेक्शन बना दिए गए हैं। या फिर आज जो हम चीजें बताएंगे उनकी स्लाइड्स खुद हम प्रिपेयर करेंगे घर में और वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम शुरू कर रहे हैं। अभी माइक्रोफोन आप लोग बंद कर लीजिएगा, जो भी आपको पूछना है वो बाद में पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हैंकीज एपरेटस पे बेस्ड है। Experiment on enzyme catalase activity and various factors affecting it through Hankey's apparatus। ये एक apparatus है, आपको कभी लैब में आओगे तब आपको इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा है। हैंकीज एपरेटस लैब में आपके रखा हुआ है, लैब में आओगे तो आपको दिखाया जाएगा प्रैक्टिकल से पहले। तो इस एपरेटस की मदद से एंजाइम की एक्टिविटीज देखेंगे। एंजाइम के बारे में आपने पढ़ा है बचपन से ही, 9-10 से ही पढ़ रहे हो। इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा था कि एंजाइम की एक्टिविटीज कैसी होती है। ये फंक्शन करता है की एंड लॉक रिलेशनशिप पे। जैसे एक ताले की एक चाबी होती है, उसी तरह से एक एंजाइम के, एक सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक। उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उस एंजाइम की जरूरत होती है। तो इस एंजाइम में किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना होता है। ज्यादातर आपको बताया था हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन का बना है, सबस्ट्रेट भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन के अलावा वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, सबस्ट्रेट बदल सकता है, पर एंजाइम हमेशा प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इन एंजाइम्स की हरकतों पे, इन एंजाइम की एक्टिविटीज पे किन किन चीजों का असर पड़ता है? टेम्परेचर का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑब्लिक कैटालिस और इनहिबिटर। इन चारों चीजों का असर अगर आप कोई एक्टिविटी देख रहे हैं एंजाइम की तो कैसे पड़ता है? आपको मालूम है प्रोटीन जो होती है 40 डिग्री के ऊपर जाने पे डीनेचुरलाइज्ड हो जाती है, अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, वो टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है। प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो प्रोटीन ब्रेक कर जाती है जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमको यही देखना है कि अगर हम 25 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो एंजाइम कैसे काम करता है, 30 देते हैं, 35 देते हैं, 40 देते हैं, और किस टेम्परेचर पे ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, और उसके बाद कैसे ये इसका ग्राफ डाउनफॉल होता है। कोई फंक्शनिंग हो रही है, इसको आप डिनोट करोगे, इसको आप एक्सप्रेस करोगे ग्राफ में। ग्राफ में 2 एक्सेस होंगे, एक एक्सेस होगा आपका एक्टिविटीज के लिए लेंगे और एक टेम्परेचर के लिए लेंगे। टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो एक्टिविटीज बढ़ रही है, 40 डिग्री तक बढ़ेगी और 40 के बाद वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो ये एक देखेंगे। फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, आपको मालूम है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू आपको मालूम है एसिडिक और बेसिक जो भी सब्सटेंसेस है वो इसी पे बेस्ड होते हैं। वाटर को न्यूट्रल कहा जाता है, 6-7 के आसपास होता है उसका पीएच वैल्यू। अगर 6-7 से ऊपर जाते हैं
तो अल्कलाई हो जाता है, और नीचे जाते हैं तो एसिडिक हो जाता है। ये आप लोगों को मालूम है। तो ये देखना है कि एंजाइम किस पीएच पे सबसे अच्छा काम करता है, एंजाइम की जो एक्टिविटीज हैं वो किस पीएच पे अच्छी होती है, ये आपको देखना है। इसमें भी आपको ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? जो हम मटेरियल डाल रहे हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। ये भी प्रोटीन का बना हो सकता है, लिपिड का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है। कैटालिस्ट क्या है? ये एंजाइम है। तो एंजाइम के कंसंट्रेशन के बढ़ने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसी होती है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसी होती है, इन दोनों को देखना है। ये भी ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी वैल्यूज होंगे। फिर उसके बाद है इनहिबिटर। इनहिबिटर्स आपने पढ़े हैं, वो होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी को, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकते हैं। ऐसे मेटेलिक फॉर्म भी हो सकते हैं, आयनिक फॉर्म भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, किसी भी एक सिस्टम में कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है तो उसको अगर रोकते हैं या कम करते हैं तो उन्हें कहते हैं इनहिबिटर। ये किस तरह के होते हैं? सिमिलर टू की, जैसी चाबी होती है, चाबी के शेप में ये बन जाते हैं। एंजाइम की जो चाबी होती है उसके शेप में बन जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, और ये जाकर के लॉक में फंस जाते हैं। लॉक में फंस जाएंगे, एंजाइम के लॉक में ये फंस जाते हैं जाकर के, तो उसकी वजह से फिर एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाता है। एंजाइम अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारी चीजें, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कैटालिस्ट एंड इनहिबिटर, ये सारी चीजें आपको हैंकीज apparatus के थ्रू देखती हैं, और इसकी रीडिंग, इसकी सारी प्रोसेस, मेथड, ये सारा कुछ आप लिखोगे और उसके बाद ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करोगे, इसके डाटा को, इसकी रीडिंग को। तो ये आपको फिजियोलॉजी की बुक में बनाना है, जैसे केमिस्ट्री की होती है, केमिस्ट्री की कॉपी होती है, उस तरह की कॉपी में करना है। फिर आप उसके बाद देख रहे हैं दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ये आपने पढ़ा है, अभी आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है, इसके बाद आपका लिपिड है, फिर प्रोटीन पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें आपके कोर्स में हैं, इनकी बायोकेमिकल एनालिसिस है। तो आपको मालूम है, केमिस्ट्री वाले बच्चे तो अच्छे से जानते हैं, वैसे भी हम लोग 9th-10th में टेस्ट करते थे, बाईयूरेट, जेंथोप्रोटिक और मॉलिश। ये 3 टेस्ट करेंगे प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए करेंगे बेनेडिक्ट फेलिंग सॉल्यूशन, ये 2 टेस्ट करेंगे। फिर लिपिड्स के लिए सूडॉन, एक्रोनिल, और इसको देखेंगे कि ये जो है लिपिड है ये फैट में सॉल्युबल है। इसको अलग अलग चीजों में देखेंगे, आपको बताया था, अभी बताया नहीं है, वैसे बताएंगे कि लिपिड्स जो होते हैं 2 तरह के ये होते हैं। एक तो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और एक होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें सॉल्युबिलिटी में आप देखेंगे कि वाटर में कौन सा डिसॉल्व हो रहा है, इथर में कौन सा हो रहा है, क्लोरोफॉर्म में कौन सा हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको प्रैक्टिकल में, फिजियोलॉजी की जो कॉपी बनेगी उसमें आपको लिखनी है, ये सारी चीजें। ये आपके प्रैक्टिकल में आएगा भी। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल में, और इसमें से हो सकता है प्रोटीन के 3 टेस्ट दे दिए जाएं, 2-2 नंबर के, हो सकता है 1 प्रोटीन का दे दिया जाए, 1 कार्बोहाइड्रेट का, 1 लिपिड का। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो आपको क्या देना चाहता है। तो ये भी आपको लिखने हैं। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिकल में, वो आप देख रहे हैं 2 पार्ट में है, एक है ए और एक है बी। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि क्योंकि ये आपके दूसरे वाले पेपर से, 8th नंबर पेपर से रिलेटेड है। इसमें आपको देख रहे हैं सीरियल्स हैं, ऑयल क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस हैं, फाइबर्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ब्रिवरेजेस हैं, शुगर क्रॉप्स हैं एंड पेट्रो प्लांट है। इन सारे प्लांट्स के बारे में आपको फाइल बनानी है। ये फाइल जैसे आप सेकेंड ईयर में आपने टैक्सोनॉमी के डायग्राम्स बनाए थे उस तरह से बनानी है।
पर इसमें हम क्या लेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लेंगे, उनकी वैल्यू लेंगे, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। जैसे आपने सेकेंड ईयर में बनाया था, वीट का बनाया था, कुछ बच्चों ने राइस का बनाया था, कुछ मटर का बनाया ही था, लेग्यूमिनेसी में मटर का बनाया था। तो इन सब फैमिलीज के बारे में, जैसे ये पोएसी फैमिली है, ये पोएसी फैमिली है, ये पोएसी फैमिली है। फिर उसके बाद पी, ब्लैक ग्राम, अरहर एंड सोयाबीन आप देख रहे हैं, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली है। तो इन सबको आपने टैक्सोनॉमिक रेफरेंस में बनाया था। अब यहाँ पे टैक्सोनॉमिक तो होगा, आप इसका क्लासिफिकेशन दोगे, कैसे दोगे? खाली आप इसका प्लांट किंगडम वगैरह नहीं लिखना है, आपको फैमिली लिखनी है और फैमिली के बाद इसका कॉमन नेम लिखना है और बॉटेनिकल नेम लिखना है, बस इतना देना है, बाकी टैक्सोनॉमिक रेफरेंस नहीं होगा। तो इनके डायग्राम आपको फाइल में बनाने हैं और फाइल में बना के इनके कमेंट्स भी लिखने हैं। कमेंट्स कम से कम 10 होने चाहिए। जैसे पिछली बार आपने देखा था ज्यादा कमेंट्स थे, इतने नहीं होंगे, इसमें 10-12 कमेंट्स होंगे। वीट के बारे में लिखोगे, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, राइस के बारे में लिखोगे, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, साथ में क्या लिखोगे, किस मिट्टी में ये ग्रो करता है, किस सीजन में ग्रो करता है, इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, ये सारी चीजें आप इसमें बनाओगे, साथ में इसका डायग्राम बनाओगे। तो इसके लिए हमको फाइल के पेपर ऐसे लेने हैं, दोनों तरफ प्लेन नहीं लेने हैं। लास्ट ईयर आपने देखा था जो पेपर था आपके पास जिसमें आप डायग्राम बना रहे थे, वो दोनों तरफ से प्लेन थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एक तरफ रूल्ड है और बैक साइड में, फ्रंट साइड में रूल्ड है और बैक साइड में प्लेन है। तो प्लेन वाले में क्या बनाएंगे आप, डायग्राम बनाएंगे, जो रूल लिखा हुआ रूल वाला है उसमें आप लिखेंगे। तो ये आपको सब करने हैं। ऑयल क्रॉप में मस्टर्ड, अब मस्टर्ड कनेक्शन बार बार अनस्टेबल हो रहा है। मस्टर्ड में आप देखोगे ये किस फैमिली में आता है, क्रूसीफेरी फैमिली में, सरसों। फिर कोकोनट, ये पामी फैमिली में है। सिसमी ऑयल, ये तिल का तेल है, और कैस्टर ऑयल, ये शायद आपने पढ़ा है, कैस्टर तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। अब ये ऑयल क्रॉप्स हैं, इनके भी आपको कॉमन नेम लिखने हैं, बॉटेनिकल नेम लिखने हैं, फैमिली लिखनी है और डायग्राम बनाने हैं, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देनी है। इसी तरह आप सब आगे देखेंगे। स्पाइसेस में आप देख रहे हैं कार्डामम, ब्लैक पेपर, क्लोव, सिनेमन। फिर फाइबर में आप देख रहे हैं कॉटन, जूट, अलसी। फिर मेडिसिनल प्लांट में देख रहे हैं एलोवेरा, धतूरा, ओपियम एंड तुलसी। जो चीजें कॉमनली हमारे यूपी में या हमारे आसपास मिलते हैं, अब ये स्पाइसेस तो ये नहीं मिलते हैं हमारे आसपास, पर इनके बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है और हम लोग रोज के खाने में इनका प्रयोग करते हैं। तो अब ये चीजें सारी आपको मेडिसिनल में एलोवेरा, धतूरा, धतूरे के बारे में जानते हैं, ओपियम, पॉपी, पॉपी का फ्लावर होता है, तुलसी, तुलसी तो हर के घर में होती है, आजकल हम लोग लगाते ही हैं। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है, इनके डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम भी आपको फ्लोरल डायग्राम नहीं बनाना है, ना आपको गाइनेशियम बनाना, ना आपको एंड्रोशियम बनाना, सेपल पैटर्न नहीं बनाना है। सिंपल प्लांट कैसा दिखाई देता है नेचर में वो बनाना है। तो इसमें सिंपल डायग्राम बनने। ब्रिबेजेस में आप टी एंड कॉफी देख रहे हैं, ये भी नॉर्थ में नहीं होता है, साउथ में ही होता है, पर ये इंपॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक ब्रिबेजेस हैं जिन्हें आपको, जो प्लांट प्रोडक्ट हैं जिन्हें आपको बनाना है। फिर शुगर क्रॉप्स में आप देख रहे हैं शुगर केन और शुगर बीट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पेट्रो प्लांट में जट्रोफा, जट्रोफा एक वाइल्ड प्लांट है, बहुत ज्यादा सब जगह ग्रो करता है। ये एक तरह की ग्रास है, वीड है, पर इसको आजकल इसका दूसरा एस्पेक्ट देखा गया है कि इससे हम पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। हालांकि बहुत पॉइंट्स में मिलता है पेट्रोल, इसके अगर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट्स में मिलता है, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट मिलता है। तो ये सोचा जा रहा है, पर ये बड़ा मुश्किल है कि क्या ये हमारी पेट्रोल की कमी को पूरा कर पाएगा। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर इसका जो बी पार्ट है, ये सारे डायग्राम बनने हैं। इसका बी पार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं बायोकेमिकल टेस्ट फॉर स्टार्च, सेलुलोज, लिग्निन। ये हम आपको लिखवाएंगे, ये आपने किए नहीं है। इसमें क्या किया जाएगा, स्टार्च में आपको चावल का माड़ या आलू, सेलुलोज में आपको फाइबर, जैसे आपकी ये जो सुतली होती है
या आपका जब गन्ना क्रश करते हैं तो गन्ने का जो फाइबर निकलता है, लिग्निन, कॉर्क वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं, बार्क, इनको लेंगे हम और इनका बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे। वीडियो चल रही है तो ये आपको करना है। फिर मार्फोलॉजी ऑफ पॉलन, पॉलन में हम, पॉलन तो बहुत सारे हैं पर हम क्या पढ़ेंगे, एस्टेरेसी का पॉलन, मालवेसी का, लेग्यूमिनेसी का एंड क्रूसीफेरी का। ये फैमिली आपने पढ़ी है। इन सारी फैमिली के पॉलन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, पॉलन आपको जब अभी पढ़ाएंगे पॉलन के बारे में पैलिनोलॉजी में, तो आप पढ़ेंगे, एक यूनिट है आपकी पैलिनोलॉजी पे, तो आप देखते हैं जो इसकी एक्साइन होती है, पॉलन की जो एक्साइन होती है उसमें बहुत अच्छा ऑर्नामेंटेशन होता है, डिजाइनर होती है। तो हम किसी पॉलन से उसकी फैमिली को भी जान सकते हैं, फैमिली के बारे में। अगर एस्टेरेसी फैमिली का पॉलन हमें मालूम है किस तरह का होता है, तो उस पॉलन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैमिली। मालवेसी के पॉलन का शेप अगर हमें याद है, मालूम है, तो हम उससे मालवेसी फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसी लेग्यूमिनेसी एंड क्रूसीफेरी, इन चारों फैमिलीज के पॉलन आपको मार्फोलॉजिकल, इसमें पॉलन की लाइफ कैसे है, पॉलन का जर्मिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है ये। अब जैसे आप देखते हैं, एक फ्लावर लेते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। जैसे हम एक फ्लावर लेते हैं, फ्लावर में एंड्रोशियम लेते हैं, एंड्रोशियम से पॉलन निकालते हैं, साइड में रखते हैं। अब एक एंड्रोशियम में बहुत सारे पॉलन होते हैं, 100-150 पॉलन होते हैं। अब 100-150 पॉलन में एक पॉलन 2 स्पर्म बनाता है, ये आपको मालूम है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन में आपने देखा है कि एक पॉलन 2 स्पर्म बनाता है। तो अब एक पॉलन जिंदा है कि नहीं है, इतने सारे पॉलन होते हैं पर सब लाइव नहीं होते हैं। उसमें से कुछ पॉलन फर्टाइल होते हैं, बाकी स्टेराइल होते हैं। तो ये हम इस एक्सपेरिमेंट से करेंगे, आपको बताएंगे, ये भी आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये पेपर आपका 8 पेपर से आता है। फिर आप उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देख रहे हैं ए और बी 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में आप देख रहे हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन और ब्रैकेट में लिखा है एनाटॉमिकल, मार्फोलॉजिकल। एनाटॉमी एक्सटर्नल, इंटरनल फीचर्स, इसका मतलब है आपको टिश्यू सिस्टम पूरा देखना है। आप काटोगे मटेरियल को, मटेरियल जो भी आपको दिया जाएगा, जैसे मटेरियल है हाइड्रिला, आइकॉर्निया, निम्फिया, ये 3 मटेरियल हैं। इन मटेरियल को, ये तो हाइड्रोफाइट में है, जीरोफाइट में क्या है, कैजोराइना, मीरियम एंड सैक्रम। अब यहाँ पे आपके कोर्स से इपीफाइट्स हटा दिए गए हैं। पहले इपीफाइट्स भी हुआ करते थे, ऑर्किड, वो हटा दिया गया है। उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स होता था क्योंकि इसमें इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्यों होती है, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती है, सॉइल टोपोग्राफिकल कंडीशंस बदलती हैं, तो प्लांट अपने को वहां एडजस्ट करने के लिए कुछ नए फीचर्स डेवलप करता है। वो फीचर्स एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो बाहर से कैसा दिखाई देता है वो होता है, जैसे आपको इससे पहले कैक्टस की बात की थी। कैक्टस क्या है, कैक्टस का प्लांट आप अगर सिंपल उसमें देखें, जो नागफनी कहते हैं, जिससे नागफनी में क्या होता है, चपटी चपटी एक लीफ जैसी दिखाई देती है और उसमें स्पाइंस निकले होते हैं। तो आपको मालूम है स्पाइंस क्या है, लीफ है। स्पाइंस लीफ का मॉडिफिकेशन है और जो चपटा चपटा ग्रीन दिखाई देता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो वो प्लांट ऐसा क्यों बना, क्योंकि उसके पास पानी नहीं था, जीरोफिटिक कंडीशंस में उसको रहना पड़ रहा था, तो उसको अपने एवापोरेशन को रोकना था। पानी धूप में एवापोरेट हो जाता है तो उसको रोकना था, इसलिए उसने अपनी पत्ती को स्पाइंस में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि पत्ती में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा होते हैं तो उनसे पानी एवापोरेट हो जाता है, नीचे से पानी एब्जॉर्ब होता है रूट से और पत्तियों से एवापोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे पानी कम मिल रहा है तो पानी को कैसे रोकना है, इसलिए कैक्टस ने अपने को बदल दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफाइट से हाइड्रिला है। इनके टिश्यू सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है। हाइड्रिला आइकॉर्निया ये तो जलकुंभी है, निम्फिया आपको मालूम है लोटस,
तो ये जो प्लांट है ये क्या है, हाइड्रोफिटिक प्लांट है जो पानी के अंदर रहते हैं। अगर देखा जाए तो पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट होते हैं उनका टिश्यू सिस्टम बहुत पुअर होता है। उनके टिश्यू सिस्टम में स्क्लेरेन्काइमा नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा हार्ड टिश्यू होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। इनके टिश्यूज में एरेन्काइमा होता है। बहुत दूर दूर सेल्स पाई जाती हैं, बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, उन एयर स्पेसेस में हवा भर जाती है क्योंकि हाइड्रोफाइट को फ्लोट करना होता है, पानी के ऊपर तैरना होता है। तो इसलिए आप ये सारी कंडीशंस देखेंगे, एनाटॉमिकल भी देखेंगे टिश्यू सिस्टम में भी, और मार्फोलॉजिकल भी देखेंगे एक्सटर्नली इनमें क्या चेंजेस आए हैं। इनको ड्रॉ भी करना है, सेक्शन कटिंग भी करनी है, और साथ में इनको आपको कॉपी में बनाना भी है, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। साथ में अगर मान लीजिए ये आपको स्लाइड नहीं दी जाती है, हाइड्रिला की स्लाइड हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे, पर आइकॉर्निया और निम्फिया की स्लाइड नहीं है। इनका क्या है, हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल का स्पेसिमेन है। आइकॉर्निया जलकुंभी का हमारे पास मटेरियल है जिसको हम आपको स्पेसिमेन के फॉर्म में दिखाएंगे। स्पेसिमेन के फॉर्म में अगर इसको रखा जाएगा तो ये 3 नंबर की स्लाइड होगी, स्पॉटिंग में रखी जाएगी। ऐसी कैरोराइना का स्पेसिमेन हमारे पास है। सैक्रम नहीं है, सैक्रम तो कोई बड़ी बात नहीं है, शुगर केन का ही ले सकते हैं लीफ। मीडियम जो है ये है कनेल, रेड कनेल। रेड कनेल को भी नीडियम कहते हैं और येलो कनेल को भी नीडियम फेमी ग्रुप में आता है। तो इसकी पत्ती को हम आपको देंगे सेक्शन कटिंग के लिए। ये शो करता है जीरोफिटिक कंडीशंस। इनके टिश्यूज को देखेंगे तो इसमें स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा फाइब्रस टिश्यू होता है, बहुत थिक होता है, ये एवोपोरेशन को रोकता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये सब काम करता है। तो इनकी एनाटॉमी में भी डिफरेंस आप देखोगे और मॉर्फोलॉजी में भी। अब इसका बी पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, उसमें आप देख रहे हैं सॉइल टाइप, ऑब्लिक मिनरल्स फॉर स्पॉटिंग। ये स्पॉटिंग तो है, साथ में ये लिखना भी है सॉइल टाइप्स, ये आपके कोर्स में है, कितने तरह की सॉइल हिंदुस्तान में पाई जाती है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, कितनी तरह की मिट्टियां हमारे देश में पाई जाती हैं। उन मिट्टी को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। कुछ क्लासिफिकेशन है उनके पार्टिकल साइज को देख करके, कुछ क्लासिफिकेशन है उनके कलर को देख करके, मिनरल्स किस तरह के प्रेजेंट होते हैं वैसा कलर होता है। कुछ क्लासिफिकेशन है सॉइल टाइप के कि माइग्रेटेड सॉइल है, अगर वो बह करके आई है, फ्लडेड सॉइल है, इस तरह से सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है। क्ले, सैंड, इन सब फॉर्म्स में अलग अलग आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमारे पास इसके स्पेसिमेन है, सॉइल के भी, मिनरल के भी। ये स्पॉटिंग के लिए रखे जाएंगे और लिखना भी होगा। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर बाय टच एंड सीप मेथड। सीप का मतलब होता है छलने, चलने। तो चालते हैं तो अलग अलग साइज के पार्टिकल निकलते हैं। ग्रेवाल होता है, क्ले होता है और सैंड होता है। इनके पार्टिकल साइज के बारे में आपको हम बताएंगे जब थ्योरी में पढ़ेंगे। तो एक ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, ये आपको करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हम देते हैं बच्चों को। ये आपको करना है फिजियोलॉजी की कॉपी में। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कैपिलरी राइज रेट एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट। ये दोनों क्वेश्चंस आपके सॉइल में थे। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये है वाटर का, पानी का। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर नहीं, ये भी सॉइल का, सॉरी सॉइल का ही है ये। सॉइल के अभी आपने बात की थी पार्टिकल साइज में, तो आपने देखा है एक है कैपिलरी राइज और एक है इनफिल्ट्रेशन रेट। पानी जो भी है, पेड़ों में पानी एब्जॉर्ब होता है तो वो टूवर्ड्स ऊपर की तरफ, अर्थ की तरफ आता है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट आता है। ज्यादातर पानी जो है ग्रेविटेशन की तरफ जाता है, पर ये पानी ग्रेविटेशन के अगेंस्ट आता है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है प्लांट टिश्यू में, और प्लांट टिश्यू में जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल
लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कैपिलरी राइज एक पूल बनता है, एक प्रेशर बनता है ऊपर की तरफ, वो कैसे बनता है? क्या पार्टिकल साइज का इसमें कोई रोल है? हाँ, है इसका रोल। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकल साइज के कंटेस्ट में कैपिलरी राइज कैसे हो रहा है मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसमें कैपिलरी राइज कैसे हो रहा है, उसमें वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट फोर्स कैसे बन रहा है, ये डिस्कस करेंगे। फिर आप डिस्कस करोगे वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट। जैसे आप पेड़ों में गमलों में आपके पानी डालते हो, पेड़ों में पानी डालते हो, तो वो फिल्टर होकर के जमीन में चला जाता है, टूवर्ड्स ग्रेविटेशन चला जाता है, वहां पे वो कलेक्ट होता है, बाद में वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है जब पेड़ को या पौधे को आवश्यकता होती है। तो ये इनफिल्ट्रेशन रेट में भी क्या रोल है पार्टिकल साइज का, सॉइल के पार्टिकल के साइज का रोल है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट भी लिखा जाएगा। फिर सॉइल का पीएच डिटरमाइन करना है। पीएच डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ आपको लिटमस पेपर आपको मालूम है, लिटमस पेपर एसिडिक कंडीशन में ब्लू हो जाता है और बेसिक कंडीशन में रेड हो जाता है, तो ये आपको देखना है। अब सॉइल टाइप में आप ये सारी सॉइल देखेंगे जो आपको लिखनी भी है और स्पॉटिंग के लिए भी करनी है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, सैंड, ऊसर सॉइल, येलो सॉइल, कैलकेरियस सॉइल, मिक्स सॉइल। और जो मिनरल्स हैं वो हैं जिप्सम, ग्रेनाइट, मार्बल, चाइना क्ले, प्लास्टिक क्ले, हेमेटाइट, क्वार्ट्ज एंड कैल्काइट। ये आपके मिनरल्स हैं जो आपको लिखने हैं और स्पॉटिंग में भी आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आप देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एनवायरमेंटल पैरामीटर। ये नया आया है, ये हमें इंस्ट्रूमेंट परचेज करना पड़ेगा, हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल मैम से, उसके बाद ही आपको ये हम बता पाएंगे। ये चीज आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ये हमारे पास है, ये हम आपको देंगे मटेरियल और इसको आपको लिखना होगा। ये भी एक क्वेश्चन है, ज्यादातर हम बच्चों को जो देते हैं वो एसिडिटी और एल्कलिनिटी, हार्डनेस भी कम देते हैं, या तो एसिडिक होता है वाटर या एल्कलाई होता है, तो हमें डिटरमाइन करना है कि एसिडिक वाटर है या एल्कलाई है। इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है, ये प्लांट पैथोलॉजी को कंटेन करता है। प्लांट पैथोलॉजी आपकी लास्ट पेपर जो है उसमें एक यूनिट है जिसमें जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, उसमें भी कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे ब्लैक रस्ट, स्मर्ट, इन सब के बारे में पढ़ा था, फंगल डिजीजेस के बारे में। यहाँ भी आप फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस पढ़ेंगे, उनके मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे। खास तौर से लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसिफर क्या है, एल्ब्यूगो से होता है। रेड डॉट ऑफ शुगर केन, ये आपका क्लोटोट्राइकम फेल्केटम से होता है, रेड डॉट बन जाते हैं शुगर केन में और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी फंगल डिजीज है। फ्रूट रॉट पढ़ेंगे। डंपिंग ऑफ, ये पीथियम से होती है, ये फाइटोप्थोरा से होती है, ये दोनों की दोनों फंगल डिजीजेज है। फिर टीएमबी के बारे में आप जानते हैं, टोबैको मोज़ाइक वायरस। वेन क्लियरिंग, साइट्रस कैंकर। वेन क्लियरिंग एंड टीएमबी जो है ये आपका वायरल डिजीज है, साइट्रस कैंकर जो है बैक्टीरियल डिजीज है, इनके बारे में पढ़ना है। ये सारी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन शीट्स हैं, ये सारी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन शीट हैं जिसमें आप पढ़ेंगे। ये हमारे पास है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, साइट्रस कैंकर, रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आपने फर्स्ट ईयर में देखा था, माइकोप्लाज्मल डिजीज है। टीएमबी आपको मालूम है, येलो मोज़ाइक वायरस एंड कुकुम्बर। इन सबके स्पेसिमेन हमारे पास हैं, ये आपको दिखाए जाएंगे। स्पेसिमेन आपके लिए इस खाली स्पॉटिंग के लिए रखे जाएंगे। इनकी स्लाइड है हमारे पास, ये भी स्पॉटिंग में रखी जाएगी। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन है और प्लांट पैथोलॉजी कंटेन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डायग्राम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, फोटोग्राफ। इसमें आपको सिर्फ डायग्राम, फोटोग्राफ रखे जाएंगे। ये बायोटेक्नोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें ऐसा क्यों है
क्योंकि हम लैब में, हमारे पास ऐसा लैब नहीं है, या आपके बीएससी लेवल में हम इतना कुछ नहीं करा सकते हैं कि हम लैब में देखें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, ये हम नहीं देख सकते हैं। तो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए कॉन्जुगेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रोसेस होगी, इसका डायग्राम आपको बनाना होगा और हम इसको आपके डायग्राम रखेंगे, आप इस पे कमेंट लिखेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल, सेंट्रोइड डोग्मा थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बिलीव है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट जीन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में लैगिंग और लीडिंग स्ट्रेन्स क्या होते हैं। फिर पॉल्यूशन में आप देखेंगे एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मोक, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीजें आपको खाली फोटोग्राफ्स रखे जाएंगे, खाली डेमोन्स्ट्रेशन शीट्स रखी जाएंगी एग्जाम में, और ये आपको कॉपी में लिखनी है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कुछ और हमने ये रख दिया है, सम अदर स्लाइड्स फॉर स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में ये स्लाइड है हमारे पास, पॉलन जर्मिनेशन, टीएस ऑफ एंथर, स्पोर, स्पोर टेट्राड, पोलिनिया ऑफ कैलोट्रोपिस, विंग्ड पॉलन ऑफ पाइनस, ये आपने सेकेंड ईयर में भी देखा है। ये आपको नई चीजें मिलेंगी, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बॉटनिकल गार्डन, पार्क एंड फॉरेस्ट। फिर शीट्स में आप देखेंगे जट्रोफा का प्लांट, एलोवेरा का प्लांट। फिर स्पेसिमेन में आप देखेंगे टीएमबी, वाईवी, एमबी, साइट्रस कैंकर, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, लिटिल लीफ ऑफ ब्रांचेस। इन सब की स्पॉटिंग आपको दी जाएगी, ये लिखने भी है, इसमें आपके डायग्राम भी है, मैप भी है, ये आपको हम कराएंगे। तो आप अपना खोल लीजिए क्योंकि वक्त बचा नहीं है। आप लोग अपने माइक्रोफोन खोल लीजिए। आपका ये जो आज का सिलेबस था प्रैक्टिकल, आपका प्रैक्टिकल वर्क है जो आपको प्रैक्टिकल में करना है। 2 तरह की कॉपी बनेगी, अभी स्क्रैप बुक के बारे में तो बताया ही नहीं है। 2 तरह की कॉपियां बनेगी, एक फाइल बनेगी और एक केमिस्ट्री वाली जो कॉपी होती है उस तरह की कॉपी बनेगी। तो केमिस्ट्री वाली कॉपी में आप बायोकेमिस्ट्री एंड जो फिजियोलॉजिकल वर्क है, एंजाइम वगैरह, वो लिखेंगे, और फाइल में आपको डायग्राम बनाना है, उनके बारे में लिखना है। और इसमें जो पेपर हम यूज करेंगे फाइल के लिए, वो 1 साइड रूल होगा फ्रंट में और बैक